ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 डील किए थे, है ना। 3 का फर्स्ट ही हुआ था। द क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंप्लीफाई सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। मतलब अपने को अल्टरनेट देना है ना। इक्विवेलेंट भी होना चाहिए, मतलब काम को डिस्टर्ब नहीं करना है, और सिंपल सर्किट भी होना चाहिए। ये इजी है। हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म निकालते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म को छोटा करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म को छोटा करेंगे, एंड देन उसका यूज करके हम लोग सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आते हैं जरा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा आएगा। S1 के साथ सीरीज है तो P कंजंक्शन लग गया, है ना। P कंजंक्शन, अब उसमें पैरेलल है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, है ना। राउंड ब्रैकेट देंगे तो भी चलेगा। क्या है उसमें, S2 S3 मतलब QR। ओके, QR। अच्छा ये हो गया, एंड ये पूरा, ये जो कनेक्शन है ये पूरा पैरेलल है ना। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट, पैरेलल, इसलिए डिसजंक्शन लगा दिए मैंने। ठीक है, अब इसमें S3 डैश S2 डैश और S1 सीरीज में है, सीरीज में है। S3 डैश मतलब नेगेशन R। ओके, ऐसे रहेगा ये, नेगेशन R सीरीज में है, इसलिए आगे कंजंक्शन लगा मैंने। फिर S2 डैश मीन्स नेगेशन Q, एंड देन इसी के आगे S1 भी है ना, तो P लग गया वो। इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी होता है। देखो, ये ब्रैकेट को रेड ब्रैकेट दे देता हूँ मैं, आपको पहचानना इजी रहेगा। देखो आगे, देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसकी टेक्निक क्या है। ये रेड कलर की जो 2 ब्रैकेट्स हैं, देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। ये देखो, P के साथ कंजंक्शन, और इधर कंजंक्शन P, हाँ आगे पीछे चलता है। कंजंक्शन P बोलो या P कंजंक्शन बोलो, एक ही बात है ना। तो ये कॉमन आ रहे हैं सर, P कंजंक्शन कॉमन आ रहे हैं, तो अपने पास रिमेनिंग क्या रहेगा, ये Q डिजंक्शन R, है ना। Q डिसजंक्शन R मतलब ये है, फिर ये है ये बाहर डिसजंक्शन, और अपने पास ये रहेगा, ये ब्लू अंडरलाइन वाला, है ना। ये अपने पास रिमेनिंग रहेगा। तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, नेगेशन R कंजंक्शन नेगेशन Q, एंड सच लाइक, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको आगे डील करते हैं। देखो P कंजंक्शन, ठीक है। अब देखो इसको आगे कैसे डील किया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको सेम रखते हैं, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। और ये जो ब्लू कलर की अंडरलाइन वाला पार्ट है, मतलब सेकेंड ब्रैकेट, है ना, रेड के अंदर जो सेकेंड ब्रैकेट है, इसमें से नेगेशन कॉमन ले लो। नेगेशन कॉमन लेंगे तो नेगेशन आर का आर हो गया, नेगेशन क्यू का ऐसे क्यू हो गया, और ये जो कंजंक्शन है वो बन जाएगा डिसजंक्शन। अब आप देखो, यही चीज़ यहाँ पे है। हाँ आगे पीछे चलता है, उसमें क्या है।
क्यू डिसजंक्शन आर, इधर आर डिसजंक्शन क्यू, हाँ वही चीज़ है, वही चीज़ है। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज़ और अपने को दिखी, क्या? अच्छा नेगेशन, मतलब वो इस टाइप का है, देखो इसको थोड़ी देर के लिए मान लो पी, तो ये क्या रहेगा, नेगेशन पी, बीच में डिसजंक्शन, ये तो आपको याद होगा ये टी देता है ना, लॉस की लिस्ट वगैरह में मैंने ऑलरेडी बताया मैंने। ठीक है, ये टी हो जाएगा। तो सर पी के साथ ये टी आ रहे हैं, तो इसके साथ उसके साथ भी वही आएगा, टी बन जाएगा वो। ठीक है, सो पी कंजंक्शन, ये बन गया टी। ठीक है, एंड नाउ वही ट्रुथ टेबल वाला कंसेप्ट, कंजंक्शन मतलब मल्टीप्लाई, टी मतलब वन, है ना, वन और ये मल्टीप्लाई, तो सर पी सेम आ जाएगा। यस, हो गया, 3 लाइन्स में इसको सॉल्व कर लिए। पी आया ना, अब पी को देखते हुए सर्किट निकाल लेने का। पी का सर्किट क्या रहेगा, S1, एंड यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी, एंड देन लैम्प, देन यहाँ पे लाइन का कनेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन, प्लस माइनस, प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे चलेगा क्योंकि वो करंट के डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाता है वो। ठीक है, अब सुनो, जो जो जैसा हमने सॉल्व किया ना, वो लॉ के नेम वगैरह अपने को बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था, मैंने कंजंक्शन पी कॉमन लिया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सही, जो सेकेंड स्टेप है वो नहीं समझा सर। क्या? जो सेकेंड स्टेप है। ये वाला, ये ब्लू सर्कल वाला, हाँ हाँ। नेगेशन कॉमन ले लिया मैंने वहां से, नेगेशन यहाँ से, नेगेशन यहाँ से कॉमन लिए, तो ये कंजंक्शन डिसजंक्शन बन जाता है। अच्छा। ठीक है, सो हमने फर्स्ट टाइम क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, नेगेशन कॉमन लिया, तो किसका नेगेशन था वो, बाय, किसका नेगेशन था वो, ऊपर देखो ना, कंजंक्शन था ना, जब हमने कॉमन लिए, कॉमन लेने से पहले बीच में, उनके बीच में क्या था, कंजंक्शन था, यस। तो इसको बोलेंगे बाय हाँ। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लगा, वो अपोजिट वाली प्रॉपर्टी लगी, तभी तो टी बना है ना, ये ग्रीन हाइलाइटर और ये हाईलाइटेड, इनके मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे थे, अपोजिट वाले में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लगा, वो टी के साथ काम कर गया ना, तो उसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। कभी भी टी या एफ के साथ काम करते हैं तो उसको हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। हो गया, नोट कर लो आप लोग, और ये अपना सिंप्लीफाइड सर्किट है सही ना। में रहा, नोट कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट इज। नोट कर लो अभी आपको।
यस सर, हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 4 तो ऑलरेडी हो चुका था, है ना। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। यही काम है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही करना है। क्या बोले देखो, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अपने को सिंपल करना है। ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट, मतलब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसको सिंपल करना है, फिर सर्किट बनाना है। तो चलो आ जाओ, सिंपल करते हैं, है ना। मैं इसमें, चलो पहले फर्स्ट तो कर लेते हैं। पी डिजंक्शन क्यू कंजंक्शन नेगेशन क्यू। पी डिजंक्शन क्यू कंजंक्शन नेगेशन क्यू, है ना। पी डिजंक्शन, देखो दोनों एक दूसरे का अपोजिट देख रहे हैं, अपोजिट देख रहे हैं ना। क्यू का नेगेशन क्यू, तो कंजंक्शन आ गया तो एफ बोलने का, और डिजंक्शन आता है तो टी बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, है ना। ये हो गया। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। पूरा लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, फिर डिजंक्शन मतलब प्लस, एफ मतलब जीरो, तो पी प्लस जीरो मतलब पी आएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। हो गया, सिंपल हो गया, देखो ना कैसा था और कैसा बन गया। फिर इसका सर्किट निकाल लेने का, है ना। पी का सर्किट ऐसा रहेगा, सिर्फ पी एस ना। वन। हाँ, S1 ना सर। S1। देखो ना, S1 ही तो दिया मैंने। करंट का डायरेक्शन दे दो, खत्म हो गया मामला। खत्म। चलो रफ करता हूँ, जल्दी नोट करो जल्दी। सर करो, रफ करो। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड वाला, इसमें ना यहाँ पे ब्रैकेट का मिस्टेक दिया है। यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, ब्रैकेट का गड़बड़ किया है इसने यहाँ पे, है ना। चलो मैं लगा लेता हूँ, मैं मेरी तरफ से ब्रैकेट लगा देता हूँ। नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू, नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है ना। एंड देन क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, नेगेशन पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू। ओके, नेगेशन पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू डिसजंक्शन, एंड देन यहाँ पे क्या है, पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू, पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू। एंड देन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अपने को इसको सिंपल करना है। सिंपल है मतलब अभी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। चलो आते हैं इसको, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, कभी भी ब्रैकेट के अंदर से शुरुआत करने का, ब्रैकेट के बाहर से नहीं। इसको सॉल्व करने की ऐसी टेक्निक होती है जो ब्रैकेट के अंदर से काम करती है। देखो क्या लग रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, कुछ कॉमन जैसा लग रहा है। देखो दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो ना। लेकिन सिर्फ अल्फ़ाबेट मैटर नहीं करता, उसकी कनेक्टिव भी कॉमन आना चाहिए। देखो कनेक्टिव सेम है क्या, हाँ सेम है, सेम है। तो अब हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो रिमेनिंग क्या रहेगा वो बताओ पहले मुझे। नेगेशन पी, और यहाँ पे पी और बीच का डिजंक्शन, और कॉमन हमने क्या लिया था वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। वही कॉमन लेना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अब आगे का काम, नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन समझ में आ रहा है ना मूसा। हाँ सर। नहीं समझ में आएगा मुझे बिंदास बोलने का बेटा, हाँ। ओके ओके। हाँ, अब देखो, आ, ये
स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। देखो दोनों एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है, देखो नेगेशन पी और पी अपोजिट दिख रहे हैं, और बीच में डिसजंक्शन है तो टी बन जाएगा। हाँ डिसजंक्शन रहेगा तो टी, और कंजंक्शन रहेगा तो एफ बोलने का इसी को, ठीक है। आगे की चीज में कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके आगे का कार्यक्रम वो देख लो, नेगेशन पी, कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन। अब देखो ये है वन, है ना, सॉरी मैं यहाँ पे लॉ का नेम देना भूल ही गया मैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना, अपोजिट वाले को कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। अच्छा अभी इधर इधर देखो, ये है वन और ये है मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाई नेगेशन क्यू, क्या आएगा, सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ, है ना। कभी भी टीएफ के साथ हम लोग रूल लगाते तो आइडेंटिटी लॉ होता है। अब देखो, अब इसके आगे का कार्यक्रम, अब ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूँ मैं। सर कैसे समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है बताओ मैं। बाहर देखो क्यू है और अंदर भी क्यू है, मतलब ये और सॉल्व हो सकता है। अच्छा तो ऐसे समझ में आता है कि और सॉल्व होता है ये, यस एग्जैक्टली। मतलब टर्म है ना, जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक वो सॉल्व होता रहेगा, है ना। कोई भी अल्फाबेट दो बार दिखेगा तो सॉल्व होगा। हाँ यस एग्जैक्टली, कभी भी कोई अल्फाबेट दो बार दिखेगा तो उसको आगे भी सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अभी भी देखो दो अल्फाबेट दिख रहा है, अब क्या करने का, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, अरे जैसे हम लोग कॉमन ले रहे थे, इधर देखो ना, कॉमन ले रहे थे तो उसका उल्टा वाला काम रहेगा, मतलब है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही रहेगा वो, है ना, लेकिन उल्टा चलेगा वो, है ना। तो देखो पहले ये चीज आप फर्स्ट वाले के साथ लगाओ, है ना, नेगेशन पी, कंजंक्शन क्यू। अब यही चीज सेकेंड वाले के साथ लगाओ, क्यू, कंजंक्शन, नेगेशन क्यू। देखो ये जो रेड अंडरलाइन मैंने किया, ये फर्स्ट वाले के साथ आया, फिर यही रेड अंडरलाइन सेकेंड वाले के साथ आया, देखो सेकेंड वाले के साथ आया, देखो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ। मैं राइट साइड से ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ इसलिए, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया, हाँ मैंने यहाँ गड़बड़ किया, मेरे से ये गड़बड़ हो गया, हाँ अभी बरोबर है। देखो रेड अंडरलाइन वाला देखो यहाँ पे आ गया, देखो, है ना, ये फर्स्ट वाले हाँ को सर। गया, फिर यही सेकेंड वाले को गया। तो सर ये ब्रैकेट के अंदर ये जो था इसे वो इधर, कॉमन ले सकते हैं ना। नहीं वो इधर आ जाएगा, ऐसा रहेगा वो। जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, देखो ब्रैकेट के बाहर कौन था, ये था, देखो ब्रैकेट के अंदर आ गया, और जो अंदर था वो बाहर आ जाता है, ऐसा होता है वो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आओ जरा अब नेक्स्ट पे, ये देखो ये तो अल्फ़ाबेट ही अलग अलग है ना, तो इसको हम लोग कहाँ सॉल्व कर पाएंगे। नेगेशन पी, कंजंक्शन, नेगेशन क्यू, है ना, कंजंक्शन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद अपने से कुछ गड़बड़ हो रहा है, शायद अपने से कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है बताऊं मैं, स्टार्टिंग अपने को सर मिलेगा। इधर थर्ड लाइन में कुछ गड़बड़ है। रुको, ठीक है। हाँ रुको 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 रुको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगता है, जब मालूम है, जब ब्रैकेट के अंदर वाला और ब्रैकेट के बाहर वाला डिफरेंट हाँ। होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये तो सेम दिख रहा है सर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगेगा, ओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगेगा। हाँ जब दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो सर ऐसे में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, ऐसे डायरेक्ट ओपन कर दो, यस एग्जैक्टली। नेगेशन पी, कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन, नेगेशन क्यू। हाँ मतलब ऐसे डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं,
ये कब करने का? जब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर कनेक्टिविटी सेम हो, है ना। अब इधर देखो, आपको ऐसा लग रहा है सर ये सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला ना एक दूसरे का अपोजिट है, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया जाए क्या? ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। ठीक है, तो सर ये तो अभी एफ बन जाएगा, नेगेशन पी कंजंक्शन, ये एफ बन गया, है ना। यहाँ पे पहले इसका नाम दे देता हूँ, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब सर ये एफ बन गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एफ मतलब जीरो, कंजंक्शन मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में जीरो में क्या आएगा? जीरो आ जाएगा, मतलब एफ मिल गया। अच्छा तो सर एफ का सर्किट कैसा बनेगा? पी का तो हम लोग जानते हैं, पी के लिए S1, क्यू के लिए S2, आर के लिए S3, एफ के लिए क्या? एफ के लिए ओपन, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। कौन कर रहे नहीं? एफ के लिए सर्किट ऐसे रहती है, मतलब करंट विल नेवर फ्लो, करंट विल नेवर फ्लो। ऐसे बैटरी लैंप लगा लेने का, प्लस माइनस लिख देने का, लेकिन करंट की डायरेक्शन मत लगाओ क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रही है ना। अच्छा तो एफ की सर्किट ऐसे रहेगी। अच्छा और टी की सर्किट कैसे रहेगी सर? करंट विल ऑलवेज फ्लो, ऐसा आ जाएगा, करंट विल ऑलवेज फ्लो, ये टी का रहेगा। और यहाँ पे डायरेक्शन दे देने का, प्लस माइनस, समझा क्या? यस सर। चलो नोट करो। ये क्वेश्चन में ना मेरे को गड़बड़ लग रहा था स्टार्टिंग में, बट जाने तो, जैसा उसने दिया है वैसे ही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे से गड़बड़ हो गया। यहाँ डिसजंक्शन गिवन था और मैंने कंजंक्शन लगा लिया, वही तो गड़बड़ है। यहाँ डिसजंक्शन है, एक काम करो पहले इसको नोट करो ना, मतलब समझो अपना एक क्वेश्चन फ्री में हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते करेक्शन करके। रफ करूँ मैं? हाँ सर, सर हो गया। सर ये CL है ना, EL है ना? क्या? CL है ना सर, ये AL के नीचे? हाँ कॉम्प्लीमेंट लो। अच्छा हाँ, बस बस सर रब कर हाँ, दो। हाँ तो सुनो, यहाँ पे ना मेरे से गड़बड़ हो गया, यहाँ पे डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन है क्वेश्चन में, मैंने बराबर ध्यान नहीं दिया। हाँ तो कोई तो बात हाँ नहीं ना, कोई बात नहीं, कंजंक्शन को लेके हाँ क्वेश्चन तो समझ में आया ना, हाँ प्रैक्टिस तो हाँ। हो गया है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिसजंक्शन लगेंगे, ठीक है, डिसजंक्शन, ठीक है। अभी देखो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों सेम सेम है क्या कनेक्शन? नहीं देखो, दोनों अलग अलग कनेक्शन है, देखो, अलग अलग। है ना, ये कंजंक्शन है और ये डिसजंक्शन है, देखो, हाँ 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 हाँ, है ना। सही है। हाँ बराबर। तो पहले ये सब रफ कर देता हूँ मैं, है ना। देखो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर ये कनेक्शन दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग रहेंगे तो क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटर लॉ लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ दोनों हाँ। सेम रहता तो, दोनों सेम रहता तो ब्रैकेट हटा देता मैं, दोनों अभी same हमने किया था एसोसिएटिव लॉ में, है ना। अभी देखो है दोनों क्या? हाँ अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो एक काम करता हूँ, इसको अंडरलाइन दे देता हूँ मैं, है ना। ये फर्स्ट वाले को देंगे हम लोग, है ना,
नेगेशन Yes. P डिसजंक्शन नेगेशन Q। ओके, फिर यही रेड अंडरलाइन वाला हम लोग सेकेंड वाले को भी देंगे, Q डिसजंक्शन नेगेशन Q, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा ऐसे। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, जिसमें हमने ब्रैकेट ओपन किया। कॉमन लेने वाले को भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। अब देखो ये दोनों तो, ये P है ये Q है, मतलब ये तो सॉल्व होगा नहीं, PQ है ना, ये सॉल्व नहीं होगा, इसको वैसे ही रखने देते हैं, ठीक है। इधर देख लो, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? हाँ, अपोजिट दिख रहे हैं, देखो Q नेगेशन Q, अपोजिट में क्या आएगा, यस ये सर, ऑपोजिट है, डिसजंक्शन है तो T बन जाएगा, टी बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है। अब ठीक देखो T बन है। गया, T मतलब वन, इसका मतलब मल्टीप्लाई, कंजंक्शन मतलब मल्टीप्लाई और T मतलब वन, तो मल्टीप्लाई वन में क्या आएगा, सेम चीज आ जाएगी, यस सर। नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ। याद रखने का, सुनो, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है ना, तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगने ही लगना रहता है, और उसके बाद आइडेंटिटी भी लगना रहता है, मतलब वो सीरीज में यूज होते हैं। ऊपर भी देखो ना, ऊपर देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट लगता ही लगता है, और कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी लगना फिक्स रहता है। ये आइडेंटिटी सीरीज, लगता है, हाँ। हाँ ये सीरीज में यूज होते ही है, एक साथ यूज होते हैं वो, है ना। तो चलो अभी ये तो सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा तो और नहीं होगा, है ना। तो अब इसका सर्किट निकाल लेते हैं। नेगेशन P मतलब S1 डैश, अच्छा, डैश। ये S1 डैश हो गया, उसके आगे क्या है, उसने डिसजंक्शन है ना, डिसजंक्शन मतलब हम्म। पैरेलल। पैरेलल है। नेगेशन Q मतलब S2 डैश, डैश। अच्छा ये पूरा हो गया। अब इसको बैटरी एंड लैम्प से कनेक्ट करना है, बैटरी एंड लैम्प से, तो यहाँ से बैटरी निकाल लो ऐसे, हाई टेंशन बैटरी दे दिए, लैंप लगा लिए, यहाँ से भी कनेक्शन दे दिए, एंड देन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दे दिए, और बैटरी का साइन दे दो, प्लस माइनस, क्लियर हो गया, कवर हो गया। और ये टर्मिनल को ना थोड़ा बड़ा रखने का, कभी भी टर्मिनल को थोड़ा बड़ा रखने का, ओके। ठीक है। चलो अभी आप नोट कर सकते हैं इसको। रफ किया जाए, नो सर, एक मिनट, हाँ। हाँ सर, करो अभी। सो देखो मैंने फर्स्ट सेकेंड सॉल्व कराया, थर्ड वाला, थर्ड वाले में ना एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बताओ मैं क्या क्या मिस्टेक है। ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट यहाँ से डिलीट कर लो, हाँ। और ब्रैकेट यहाँ लगाओ, यहाँ पे, यहाँ लगेगा वो ब्रैकेट, मतलब अच्छा। वहाँ, ये काम करो ना, ये वाला जो सिंबल है ना उसको ब्रैकेट से बाहर रखो, ये वाला सिंबल हाँ। ब्रैकेट से बाहर रख लो, बस बस वो कर लेना। हाँ। और आप लोग ट्राई करो उसको सॉल्व करने के लिए, थर्ड वन, ठीक है। फोर्थ वन में देखो, फोर्थ वन में मैं आपको कुछ टेक्निक देता हूँ। देखो ये P है ना, ये P है, हाँ। और इधर क्या है, कंजंक्शन निगेशन P, तो दोनों को मिला लो,
P और कंजंक्शन नेगेशन भी अपोजिट रहेगा तो F बन जाएगा वो। यहाँ से आपका फर्स्ट ब्रैकेट बहुत सिंपल हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में ना, फर्स्ट ब्रैकेट सिंपल हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट का टेंशन मत लो। सेकेंड ब्रैकेट में देखो कॉमन आने के चांसेस हैं। देखो कंजंक्शन आर है ना, तो उसको कॉमन लेके आप सॉल्व करो, जम जाएगा वो। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम मेरे से पूछो फिर। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड आज हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो चैप्टर फिनिश हो गया यहाँ पे अपना। ओके। आज अपना चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर नंबर 2 पे, मैट्राइसेस। यस सर, मैं ठीक ट्राई है, से। चलो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर हम लोग। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।